डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स की बात करते हैं जी। डेंसिटी जैसे कि हमने कहा था किसी चीज की कसाफत के बारे में हम बात करते हैं, तो लिक्विड की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर ले लेते हैं जी। जैसा कि ये हमारे पास एक फिगर है और इसमें हमने तीनों को दिखाया जी। हमारे पास गैस, सॉलिड और लिक्विड जो है वो किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है वो अब हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे गैस को हम देख रहे हैं कि इसके कंटेनर में हमने कहा है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो ब्लू कलर के हम दिखा रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास, ये हमने सपोज किया हुआ कोई भी हमारे पास गैस हो सकती है जी। इनके दरमियान में स्पेसेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, यानी कि ये खुली जगह है, इसी तरह से यहाँ पर भी खुली जगहें अवेलेबल है। ये आगे पीछे, राइट लेफ्ट साइड, टॉप बॉटम, कहीं भी जो है वो आसानी से मूव कर सकती हैं, आगे पीछे जा सकती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी और इसी तरह से लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका वॉल्यूम जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, या बल्कि इससे भी ज्यादा है। वो वाली जगह जो ये घेर रही है वो बहुत ज्यादा है। लिक्विड जो है उनके दरमियान में हम देख रहे हैं कि स्पेस थोड़ी सी जो है वो कम होगी है। इनका वॉल्यूम भी जो है इस हवाले से क्या हो गया है, कम हो गई, यानी कि कम जगह को घेर रही है। सॉलिड जो है उसके मॉलिक्यूल्स को हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इनके दरमियान में स्पेस मौजूद ही नहीं है और इनका वॉल्यूम जो है वो सबसे कम है, यानी कि कम जगह को घेरती है। यानी कि हवा जो है वो ज्यादा जगह को घेरती है, लिक्विड जो है वो थोड़ी सी कम जगह को घेरती है, और जो हमारे पास सॉलिड है वो बहुत ही कम जगह को घेरेगी, यानी कि उसका वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके एटम्स जो है वो बहुत टाइटली फिक्स्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ बहुत ही क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यानी कि उनके दरम्यान में कोई खाली जगह मौजूद नहीं होती। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं जी, तो हम क्या लेते हैं, इसका हम फॉर्मूला ले लेते हैं। हम कहते हैं जो हमारे पास डेंसिटी है वो हमारे पास किसके बराबर है जी, हम कहते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं डेंसिटी, ठीक है। इसको हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। इसकी जिस तरह डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, यहाँ पर हम इसको रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी हमने लिख दी, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं जी यहाँ पर क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितना मैस अवेलेबल है कितनी स्पेस में, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो हमने क्या लिखा है जी, नीचे लिखा है। तो इसका मतलब है जो वॉल्यूम है और डेंसिटी है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है जी, क्या ताल्लुक है एक दूसरे के दरमियान, ये इनवर्स इनके दरमियान में रिलेशनशिप है। यहां पर मैं लिख देती हूँ जी, इनके दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि उल्टा ताल्लुक है। अगर हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, लार्ज करते हैं, यानी कि इंक्रीज हो जाए हमारे पास वॉल्यूम, तो क्या होगा जी, डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, नतीजतन डिक्रीज होगी, यानी कि कम होगी। तो ये देखें, ये इनवर्स रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं ये उल्टा ताल्लुक है, यानी कि एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज हमारे पास क्या हो रही है जी, वो कम हो रही है। बिल्कुल इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लिक्विड और सॉलिड्स के अंदर जो हमने लिखा है जी। अब वॉल्यूम जैसा कि गैस का बढ़ गया, हम देख रहे हैं यहां से यहां तक है, इसका वॉल्यूम जो स्पेस यानी कि ये घेर रही थी, उसको हम कहते हैं कि लिक्विड का थोड़ा सा कम था, तो इसकी डेंसिटी हम कह सकते हैं वो कम होगी गैस से, लेकिन लिक्विड सॉलिड से जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं जी डेंसिटीज, ताकि हमें वैल्यूज से पता चल जाए कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। यहाँ पर मैं एयर की अगर डेंसिटी लिखूं जो कि हमारे पास है, वो हमारे पास है जी, यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं, 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमने जी मैस को मेजर किया, जो कि हमारे पास ये मैस था, इसको हमने ग्राम में मेजर किया। जैसे आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं, हम कहते हैं कि इतने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। अब इसी का, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो इसको हमने छोटे यूनिट से रिप्रेजेंट कर दिया जी, ग्राम से। वॉल्यूम क्या है जी, इसको हम कहते हैं सीएम क्यूब, यानी कि किसी भी क्यूब में, जैसे कि हमारे पास ये लेट सपोज कोई रूम भी हो सकता है, कोई ऐसा कंटेनर भी हो सकता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ की लंबाई, इसी तरह से चौड़ाई और ऊंचाई, इसको हम मेजर कर रहे हैं जी सेंटीमीटर में। तो ये 3 टाइम्स हमने सेंटीमीटर ले लिया, एक यहाँ पर सेंटीमीटर, इसी तरह से यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया जी, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर का हमने क्या लिख दिया, क्यूब। अब ये नीचे सेंटीमीटर का क्या लिखा जाएगा जी, क्यूब लिखा जाएगा, और जब इसका मैं ऊपर लेकर जाऊंगी इसको, तो इसका जो यूनिट बन जाएगा डेंसिटी का जी, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या बन जाता है जी हमारे पास, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही वजह है कि हम इसको इसके यूनिट में बता रहे हैं। और जिस तरह आटा या चीनी हम लेकर आते हैं, किलोग्राम में मेजर कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं इतने केजी है। इसी तरह से डेंसिटी को हमने किस यूनिट में बता दिया जी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी, अगर हम वाटर का यहाँ पर लिखें, जो कि डेंसिटी हम लिख रहे थे, तो हम लिखते हैं जी, ये हमारे पास जो वैल्यू आती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है। तो यहां से हमने देखा कि ये गैस से क्या है,
थोड़ी सी हमने देखा कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो गई है जी, ज्यादा हो गई है। सॉरी, यहाँ पर हमने जो बात कही थी कि गैस से इसकी डेंसिटी कम होगी, वो बात थोड़ी गलत हो गई थी, क्योंकि वॉल्यूम वो ज्यादा ऑक्यूपाई करी थी, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी जी, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो गैस की सबसे कम है, उससे ज्यादा हम देख रहे हैं कि लिक्विड की है। और ये जो एरो हमने यहाँ की तरफ रिप्रेजेंट किया जी, हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहिए कि उससे सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होगी वो किसकी होगी जी, वो हमारे पास होगी सॉलिड्स की, क्योंकि वो हमारे पास क्या कर रहे हैं जी, कम वॉल्यूम को घेर रहे हैं, तो इसलिए डेंसिटी उनकी ज्यादा होगी। तो जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, किसी सॉलिड की, जैसे चले हम इसमें गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि सोना है हमारे पास। इसकी हमने डेंसिटी देखी तो ये 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी। तो यहां से हम देख रहे हैं कि लिक्विड की जो है वो डेंसिटी एयर से ज्यादा है, जबकि वाटर से या लिक्विड सॉरी हमारे पास सॉलिड से जो है वो क्या है जी, कम है। तो ये इसी बेसिस पे है जी, उनके दरमियान में जितनी ज्यादा हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा जगह मौजूद है और ज्यादा वॉल्यूम को अगर ऑक्यूपाई करेगी तो डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। यही वजह है कि वो आसानी से वाटर जो है मूव कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि सॉलिड जो है वो हार्ड होता है, बड़ा एक स्पेसिफिक शेप का होता है और एयर की कोई शक्ल नहीं होती। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम क्या इसमें लेते हैं जी, एक फिगर ले लेते हैं और उसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एक फिगर कि हमने क्या किया जी, एक यहाँ पर लिक्विड ले लिया जिसके हम मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं पर्पल कलर के, और ये क्या है जी, हमारे पास थोड़े दूर दूर मौजूद है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे जी, इसको कूल करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी सॉलिड फॉर्म में, अपनी सॉलिड फॉर्म में। जैसे हम लिक्विड लेते हैं और उसको किसी बर्तन में रख के फ्रीजर में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। इसी चीज को जी, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं जी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। जैसे वाटर के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो वाटर का हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है जी, हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फ्रीजिंग को FP से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने FP ऑफ वाटर लिख दिया, जो कि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास पहले दो हमने अल्फाबेट्स F उठा लिया और P उठा लिया और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस चीज को हम कहते हैं जी, हमारे पास ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। इसी तरह से हम एक और लिक्विड ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है विनेगर, या हम इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एसिटिक एसिड। उसका जब हम फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं तो वो हमारे पास कितना है, कितने टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो होता है जी हमारे पास 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बिल्कुल टेम्परेचर का यूनिट है जी डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तरह हम आटा या चीनी लेकर आते हैं और हम कहते हैं जी हमारे पास इतने किलोग्राम में है, बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या लिख दिया जी, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है जी, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं जी फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो हमारे पास क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं जी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड और इसी तरह से वाटर का बता दिया। तो ये है जी डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स के। हमने डेंसिटी को एक्सप्लेन किया। हमारे पास डेंसिटी जो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनवर्स रिलेशन में है वॉल्यूम से। वॉल्यूम जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही डेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे सॉलिड की हम कहते हैं वॉल्यूम बहुत कम है तो डेंसिटी इसकी ज्यादा है, 19 हम गोल्ड की देख रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ गया लिक्विड का तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, और गैस का जो है सबसे ही ज्यादा वॉल्यूम है तो इसलिए डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। एयर का जो है वो डेंसिटी सबसे कम है। और उसके बाद हमने देखा कि वाटर का जो है वो एयर से डेंसिटी जो है वो ज्यादा है और जो सॉलिड है उससे कम है। और फ्रीजिंग पॉइंट को हमने कहा जी, जिस टेम्परेचर पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म जो है हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कूल करने से, तो उसको हम कहते हैं जी हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है। इसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम हीट देते हैं और इसको हम कहते हैं जी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिड जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है जी, वो हमारे पास क्या है जी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। मेल्टिंग यहाँ पर हम लिख देते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हमारे पास जो है वो प्रोसेस होते हैं, यानी कि एक में हम सॉलिडिफाई कर रहे हैं और एक में हम लिक्विड की तरफ चेंज कर रहे हैं। तो ये है जी डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स।